गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मोरा स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर पास्ट टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट टेंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो गाइज़, अब देखिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए वीडियो का टॉपिक है हमारा पास्ट टेंस। तो गाइज देखिए, पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस वो टेंस है जिस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में या मतलब बीते हुए समय में पूरा हो गया है। ठीक है, तो पास्ट टेंस वो टेंस है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी हमारा कार्य बीते हुए समय में पूरा हो गया है। ठीक है, तो पास्ट टेंस का पहला आएगा हमारा पास्ट टेंस इंडेफिनिट। ठीक है, ये है हमारा पास्ट टेंस में इंडेफिनिट। तो देखिएगा, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वो जो भी हमारे इसके नॉर्मल वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में क्या होता है, इसके वाक्यों के अंत में आता है ता था, ती थी, ते थे। ठीक है गाइस, जो ये ता ती और ते हैं ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़े होंगे। और था थे ये हमारे पास्ट की पहचान क्या है, था थी थे। ठीक है, था वह खाता था, वह खाती थी, वह खेलते थे, वे खेलते थे। तो ये पास्ट के फॉर्म है, मतलब पहले उन्होंने खेल लिया था। ठीक है, तो ये पास्ट के फॉर्म हो गए हमारे। फिर देखिए, इस पे मैंने पहले भी आपको इसका बेसिक बताया था पास्ट टेंस का, एक वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देख सकते हैं। तो देखिए गाइज, ये है ता था। इसके लिए हम इसके जो भी वाक्य होंगे उनके अंत में ता था ती थी आएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए जिसके अंत में ता था आता है। तो देखिएगा, इस पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उसने मुझे एक सुंदर उपहार दिया। उसने, फिर है मुझे। तो देखिएगा, मैंने क्या कहा था आपसे, ता था ती थी ते थे कहा था, तो वो उसकी जगह पे आ था भी हो सकता है। यहाँ पे ता था, इसने दिया था। ठीक है, दिया था भी आ गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। ये ता था ती थी ते थे की जगह या था ये थी कुछ भी आ सकता है। मतलब जो एंड में होगा इनका, ये था थे थी तो ये कॉमन है, पास्ट टेंस में आएगा। उसके साथ क्या आएगा आपका, ये आ जो है आपका दी या, इसके साथ जो आ रहा है और यहाँ पे जो आएगा आपका वो आएंगे। ठीक है, आ था या था, ऐसे वो शब्द आएंगे। तो ये था आपका, उसने मुझे एक उपहार दिया था। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे, इसके आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे। इसकी इंग्लिश हो जाएगी आपकी, ही गेव मी अ गिफ्ट। ठीक है, ही गेव मी अ गिफ्ट। तो गाइड अब देखिए, ही गेव मी अ गिफ्ट, इसमें हमने क्या किया, गेव जो है वो गिव की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगेगी इसमें गिव की, और गिफ्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये फिर जो ही है हमारा वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपको क्या करना है, तो अब देखिए एक ये लिख लिया हमने। ठीक है, ही के साथ जो आपके सारे हैं इसमें सिंगुलर भी और प्लूरल भी, जितने भी आपके इसमें सब्जेक्ट आते हैं उन सब के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ होता है। ठीक है, इसमें जो इसकी सहायक क्रिया होती है वो होती है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। ये यूज़ कहाँ पे होती है, जो डिड है वो सिर्फ यूज़ होती है आपकी निगेटिव पे, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, जो डिड है आपका वो एक नेगेटिव में यूज होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव में यूज होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपके नॉर्मल वाक्य, उनमें डिड का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए आप आई के साथ, लेकिन आपको डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। सिर्फ आई के साथ नॉर्मल वाक्यों में आपको आई के साथ नॉर्मल वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपके, आई के साथ आप डिड का यूज करोगे। जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने, मैं वहाँ गया था। ठीक है, मैं वहाँ गया था। सॉरी, ये अपने लिए है तो दो मात्रा लगेंगी, मैं वहाँ गया था। ठीक है, ये अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो इसकी हम क्या बनाएंगे, आई डिड गो देयर, आई डिड
गो देयर। तो गाइज देखिए आई डिड गो देयर आएगा, आई के साथ ये आई है। अगर आप मैं के लिए यूज़ करते हो, आई के लिए यूज़ करते हो अगर आप, तब वहाँ पे आपको डिड यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको डिड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज़ करोगे। नेगेटिव में कैसे, जहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिड नॉट लिखोगे आप, यहाँ पे होगा आपका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इसके बाद वो आपकी आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नहीं वर्ब की, हाँ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपका नेगेटिव के लिए। जो आपका नेगेटिव में, हाँ आपको नेगेटिव में ऐसे बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको अफर्मेटिव का अभी जो हमने ऊपर बना रखे हैं, ये जो अभी हमने यूज़ किए, ये जो हमारे अफर्मेटिव के हैं, इनके लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा वो चलिए देखते हैं। तो गाइज ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका अफर्मेटिव का। ठीक है, जब आप अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है। जैसे कि हमने पीछे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है। और गाइज एक ये है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सॉरी गाइज, यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मेरी मिस्टेक हो गई। तो देखिए गाइज, अगर आपको आपको पास्ट इंडेफिनिट जब बनाने को आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट में आपको सीधे से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद जब आपको अफर्मेटिव बनाने को दिया है तभी आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, वरना जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे आपको था वर्ब की सेकेंड से फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव में आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, इंट्रोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और इंट्रोगेटिव जो है आपका वो डिड से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है आपका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। डिड से क्यों, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है हम सेंटेंस उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम, जो फिर उसके बाद आता है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस आता है। तो आगे पास्ट कॉन्टीन्यूस देखते हैं। अब देखिएगा ये है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या है, इसके जो भी सेंटेंस होंगे, इसके जो वाक्य होंगे आपके पास हिंदी में, उन सब का क्या होगा, उन सब के अंत में क्या आएगा आपका, उन सब के अंत में आएगा आपका रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आएंगे आपका। ये क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूस किसी भी टेंस का हो, उसके साथ क्या रहा, रही, रहे, ये आता है। क्यों, क्योंकि कॉन्टीन्यूस जो सेंटेंस, कॉन्टीन्यूस जो टेंस है हमारा, कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारा वर्क जारी हो रहा है। ठीक है, वो कंटिन्यू है, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है वर्क, चालू है वर्क। और जो भी सेंटेंस हमारे उसमें कार्य खत्म हो जा रहा है या खत्म होने वाला होता है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस में अभी कार्य जारी है हमारा, कॉन्टीन्यूस वर्क चल रहा है अभी भी, तो इसलिए रहा, रही, रहे का यूज़ होता है। और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, वज और वेयर। ठीक है, ये है दोनों हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो फिर देखिए वज और वेयर का यूज़ कैसे होता है, जो हमारा आई है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, ही, सी, इट, और किसी का नाम, जैसे राम ले लीजिए आप, राम और श्याम, ऐसे अगर किसी का नाम यूज़ होता है, आई, ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी आपको नाम यूज़ हो रहा है, और उसके साथ आपका क्या यूज़ होगा, उसके साथ यूज़ होता है आपका वज। ठीक है, और याद रखिएगा आई के साथ इसमें वज यूज़ हो रहा है, आई को इसमें सिंगुलर तरह यूज़ किया जा रहा है, ये सब सिंगुलर है, तो आई को इसमें सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लग रही है, वज लग रही है। ठीक है, आई के साथ ही, सी, इट और राम श्याम के साथ क्या लग गया आपका, वज। और जितने भी आपके प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आपके जैसे हो गए, ही, नहीं, वी, दे, ठीक है, जैसे ये जितने भी सब्जेक्ट हो गए आपके, इसमें आपका यूज़ होता है वर। ठीक है, इसमें आपका यूज़ हो जाएगा, वेयर का प्रयोग होगा इसमें। तो देखिएगा आई के साथ वस का प्रयोग हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आई के साथ वस का प्रयोग हो रहा है, और उसके बाद जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं आपके, उनमें वेयर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्टीन्यूस टेंस। और अब आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए गाइज, अब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, अगली वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो देखिए अब गाइज है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनके एंड में क्या आएगा आपका, उसके एंड में आएगा आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस जो है आपका, किसी भी टेंस का हो उसके साथ चुका, चुकी, चुके जरूर आएगा।
ये जो चुका था, चुकी थी, ये था, थे, थी जो है ये तो टेंस के हिसाब से बदल जाएगा, इस टेंस के हिसाब से पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। लेकिन परफेक्ट है तो चुका शब्द ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में पूरा हो गया था वो, ठीक है। पास्ट में जब किसी बंदे ने उसको देखा, जब उसकी बात करनी शुरू की तो वो ख़त्म हो गया था, और तब तक वो कार्य हो चुका था, ठीक है। तो देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैड। लेकिन इसमें एक खास बात यह है, सबसे इजी टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैड, ठीक है। और हैड आपका किसके साथ प्रयोग होता है? सबके साथ, ठीक है। सिंगुलर हो आपका या प्लूरल हो, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, जैसे आप देखो आई, राम, ही, वी, दे, जितने भी है ना आपके, जितने आपको सब्जेक्ट पता है सबके साथ हेड प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट में। जब चुका था, चुकी थी वर्ड का प्रयोग होगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देख लीजिए जिसमें पास्ट में चुका, चुकी शब्द का यूज़ हो रहा है हमारा, उसको हम बनाएंगे और उसके साथ दो सेंटेंस बनाएंगे हम, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला एक एग्जाम्पल क्या है कि, और हाँ गाइस एक चीज़ और, इसमें जो ये टेंस आपका, इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो सॉरी, जब मैंने इससे पहले उसमें नहीं बताया, जो कॉन्टीन्यूस आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस में इजी है आपको, हर जगह पास्ट कॉन्टीन्यूस में आईएनजी फॉर्म ही दिखती है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस मतलब आईएनजी, और परफेक्ट मतलब किसी भी टेंस का परफेक्ट हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसी भी टेंस का कॉन्टीन्यूस हो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो देखिए गाइस सबसे इजी वाला टेंस बना रहे हैं अभी हम, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है आपको। जैसे देखिए राम रीच द स्टेशन, रीच्ड थर्ड फॉर्म लग गई, हिंदी में हो गया आपका राम स्टेशन पहुंच चुका था, ठीक है। राम स्टेशन पहुंच चुका था, राम स्टेशन पहुंच चुका था, ठीक है। तो ये राम स्टेशन पहुंच चुका था का क्या हो गया आपका, राम रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ सॉरी, और इसके साथ हैड राम राम हैड रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। तो सबके साथ आपका हेड यूज़ होना है, और इसके साथ आपको क्या करना है कि इसका आप जो फॉर्मूला बनने वाला है वो ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, ये हेड है आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका इसका फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सबसे लास्ट वाला है इसका पार्ट। तो देखिएगा इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो इसलिए जल्दी से कर लेते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपके टेंस क्लियर हो जाए। तो देखिए गाइस अब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है आपका। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, हैड बीन इसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि पास्ट टेंस तो सबसे इजी टेंस है। पास्ट परफेक्ट में आपकी क्या थी, सिर्फ हैड थी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आपके लिए इजी हो गया, ओनली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपके ओनली एक सहायक क्रिया है, वन हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैड बीन, ठीक है। हैड बीन यूज होगी आपकी किसी के भी साथ, सिंगुलर प्लूरल, आई के साथ, वी के साथ, ही, सी, राम, जितने भी आता आपके, वही जितने सब्जेक्ट हैं आपके सबके साथ हैड बीन का यूज़ होने वाला है, ठीक है। और इसके सेंटेंस के एंड में क्या आता आपका, रहा था, रही थी, रहे थे। अब आगे सोचेंगे कि अगर हिंदी में आपको दिया है ऐसे सेंटेंस दिए हैं तो आप कैसे पहचानेंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जैसा हो रहा है। तो इसके साथ एक खास बात यह है, इसके साथ हमेशा आपको टाइम दिया रहेगा। अगर आपको हिंदी में कोई सेंटेंस दे दिया गया, जैसे वह कल सुबह से रो रहा था, ठीक है, कल सुबह से रो रहा था, तो एंड में आपको क्या दिखा, रहा था। आप ये नहीं देखना कि मतलब रहा है तो सीधे कॉन्टिन्यूस में, आपको क्या दे रहा है, कल सुबह से, सुबह मतलब टाइम हो गया आपके पास, जो सुबह है, सुबह मतलब मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग टाइम से रो रहा है वो, कल यस्टरडे, तो सुबह दे दिया मतलब वो टाइम है आपके लिए, हिंट है वो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इंग्लिश बनानी है आपकी उसकी, न कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो देखिएगा इसी को पहले हम बना लेते हैं। पहला बनाएंगे जैसे हम, वह कल सुबह से, देखिए गाइस वह कल सुबह से रो रहा था, एग्जाम्पल लिख लिया हमने,
अभी यहाँ पे रहा था है, तो रहा है या रहा होगा ये नहीं देखना, आपको लास्ट का देखना है। रहा था है मतलब पास्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होने वाला है क्योंकि आपके पास टाइम है। रहा था है तो आपको सीधे पता चल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो अब हम इंग्लिश बनाएंगे। वह कल सुबह से रो रहा था। ही हैड बीन क्राइंग। और अगर आपके पास टाइम होता है तो टाइम दो तरह से होता है आपके पास, क्या? एक निश्चित समय, अनिश्चित समय, मतलब डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम, ठीक है। तो अभी कल सुबह, सुबह तो हमारी फिक्स है ना, कल सुबह, कल की सुबह थी, तो ये हो गया आपका फिक्स टाइम। तो कल सुबह, इसके लिए आपका आएगा सिंस, क्राइंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए ही हैड बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंस आ गया आपका क्योंकि निश्चित समय है। अगर आपका अनिश्चित समय है, जैसे आपका हो गया 3 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, इस टाइप का आ गया आपका, तो उसमें आ जाएगा आपका फॉर, ठीक है। आप इसमें फॉर का यूज़ करोगे। निश्चित समय के लिए आपको यूज़ करना है निश्चित समय। निश्चित समय में आप यूज़ करेंगे क्या? निश्चित समय में आपको यूज़ करना है सिंस, ठीक है। निश्चित समय के लिए आपका आ गया सिंस। और अगर आपका अनिश्चित समय है, तो आपको क्या यूज करना है? फॉर, ठीक है। फॉर यूज होगा आपका और इसके लिए सिंस यूज होगा। अब निश्चित समय के लिए क्या आपका, जैसे आपको क्या दे दिया, सन दे रखा है किसी ने, 1947 या 2020, 2021, ऐसा आपके पास टाइम है या डेट है। और कोई आपको वार दे दिया, सोमवार, ये आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित समय हो जाएगा। आपको दे दिया 3 दिन, अनिश्चित समय है। और अगर आपको दे दिया 2 घंटे, अनिश्चित समय है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको और क्लियर तरह से बताऊंगा। इसके लिए एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा कि सिंस और फॉर का यूज़ आपको कैसे करना है। तो आज की वीडियो में गैस इतना ही। आई होप कि आपको ये पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प होने वाली है। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए गाइज, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके इंग्लिश में बढ़िया मार्क्स आ सके और आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से हो जाए। तो प्लीज़ गाइज, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोज़ मिले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड लक, बाय।